नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन। दोस्तों, 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को है तो एग्ज़ाम से पहले इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको सभी विषय के मिक्स प्रश्न मिल जाएंगे और साथ में हम क्या करते चलेंगे, 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो प्रश्न पूछे गए हैं वह प्रश्न को भी आपको याद दिलाते चलेंगे, तो उसको भी आप सुनते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में कहता प्रतिष्ठित हुए। कौन रचना से दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, रेणुका, याद रखिएगा। और दोस्तों, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था उर्वशी के लिए। यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और साथ ही 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है हो गया है, उसमें कौन प्रश्न पूछा गया है? उसमें पूछा गया था प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास तब मंगलसूत्र। और दोस्तों पूछा गया था गोदान किसकी रचना है? तब प्रेमचंद की रचना है। दोस्तों, हम 7 अगस्त और 11 अगस्त को पूछे हुए प्रश्न भी आपको बताते चलेंगे। हर जिला का प्रश्न दोस्तों अलग अलग रहता है, तो सभी जिला का मिक्स प्रश्न का आंसर की भी हम डाले थे। देखिए, प्रश्न कहता है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला दोस्तों कौन गांव के निवासी थे? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मुरली भड़वा गांव के निवासी थे। अगर दोस्तों इस वीडियो का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों बहुत सारे PDF भेजे गए हैं, आप उस PDF को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। 18 अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो दोस्तों उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता कुंवर सिंह राजा थे। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह कहता है राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। साथ ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? दोस्तों, जयप्रकाश नारायण कौन पार्टी से थे? तो यह थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता। किस नाम से? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता। और दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। और दोस्तों 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछ लिया गया है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। और दोस्तों 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा था बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। और दोस्तों 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है जो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936, याद रखिएगा। हम दोस्तों पीछे वाले प्रश्न आपको याद दिलाते हैं जो पूछे गए हैं। प्रश्न कहता है कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? बताइए, पहला सेनानायक आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हो जाएगा कैप्टन डनवर हो जाएगा। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है 11 अगस्त के एग्ज़ाम में जो बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर का मृत्यु हुआ 1530 में, याद रखिएगा, बाबर का मृत्यु हो गया। और दोस्तों पूछा गया था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल बोलिएगा, ये दोनों में से। और दोस्तों पूछा गया था बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछे गए हैं। प्रश्न का था सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दोस्तों यह
किसके साथ जुड़े थे? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों क्या हो जाएगा? कहता डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न, कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे। और साथ ही 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह प्रश्न पूछा गया है। और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह राष्ट्रपति के पद पर अधिक समय तक रहा था। ये सारे बात को याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, जो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहता है किस प्रांत से किया? दोस्तों कौन प्रांत से इसका नेतृत्व किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है, बिहार बोलिएगा। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया था जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लुवेन हॉक ने दोस्तों जीवित कोशिका का खोज किया, याद रखिएगा। और साथ ही कौन प्रश्न पूछा गया था, जो विजयनगर की प्रथम राजा, तो हरिहर प्रथम, याद रखिएगा। गंगा नदी की लंबाई बिहार में पूछा गया था 445 किलोमीटर, बोलिएगा। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं 11 अगस्त और 7 अगस्त के एग्जाम में। कहता बिहार की प्रचलित कला है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। इसका सही जवाब पहला ऑप्शन में दिया गया है, मधुबनी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, जो पटना किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता सोनपुर मेला को कहते हैं? दोस्तों सोनपुर मेला को क्या बोला जाता है? तो हरिहर क्षेत्र का मेला बोला जाता है। यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है सोनपुर मेला। यह बिहार में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? तो बिहार में लगता है। दोस्तों 11 अगस्त को प्रश्न पूछा गया था। कौन प्रश्न पूछा गया था? जो कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कुर्सेला में आकर मिलती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों पूछा गया था, जो बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा तो कुशीनगर में है, याद रखिएगा। दोस्तों आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 में हुआ। यह भी प्रश्न पूछा गया था। कहता बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? इसका उत्तर बताइए दोस्तों। बिहार का प्रसिद्ध पर्व पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, छठ पूजा, बोलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 18 अगस्त एग्ज़ाम के लिए, अगर साथ ही 18 अगस्त को आपका बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है और 21 अगस्त को है, 28 अगस्त को है, तो साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए एक रिवीजन के तौर पे। और साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, जो 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो साथी बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, हम उस प्रश्न को भी बोलते जा रहे हैं, तो आप लोग सुनते चलिए, तब आपको दोस्तों पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता पद्म श्री, कहता सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? यह किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी पूछा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग, बोलिएगा। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। दोस्तों भोजपुरी का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? तो भिखारी ठाकुर को बोला जाता है भोजपुरी का शेक्सपियर, याद रखिएगा। भारत का दोस्तों अगर शेक्सपियर पूछा जाए तो कालिदास, बोलिएगा। प्रश्न कहता बिहार में परमानेंट कहता है सेटलमेंट लागू करने का कारण था? इसका दोस्तों क्या कारण था? इसका कारण हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपके सामने है। कहता है किस क्षेत्र में राहुल कहता है सांस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, छपरा। और दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 11 अगस्त के एग्जाम में, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल दोस्तों महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कहता है
कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। दोस्तों 16वां अधिवेशन कहता है हुआ, तो बोल सकते 1921 में हुआ। पहला ऑप्शन सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में यह देखी जा सकती है? तो एकीकृत समुदाय बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर दिया गया। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ? तो सीढ़ी से गिरकर हुआ था हुमायूं का मृत्यु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? दोस्तों इसका राष्ट्रीय नेता साथी पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है महात्मा गांधी। आप अब बोल सकते हैं महात्मा गांधी। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया था बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही पूछा गया था सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदी मिलकर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसमें से कौन नगर में सूर्य मंदिर दोस्तों स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, देव में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा इसका सही जवाब। साथ ही प्रश्न पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यानी वृंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया था। CaOCl2 बोलिएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा गया था तो Ca का होल 2 बोलिएगा। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कुंवर सिंह के पिता का नाम था। दोस्तों वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम आपसे अब पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर है? तो ऑप्शन सी है सही उत्तर, याद रखिएगा। साहबजादा सिंह हो जाएगा इसके पिता का नाम। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार से। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री जो अर्थशास्त्र लिखा था वह कौन था? तो कौटिल्य था। अगर कौटिल्य ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप चाणक्य मारिएगा, चाणक्य नहीं दिया रहेगा तो विष्णुगुप्त मारिएगा। एक ही का दोस्तों तीनों नाम है, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? विद्या कौन सी है दोस्तों? मधुबनी बोलिएगा। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर दिया गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया जिला में है, याद रखिएगा। और साथ ही प्रश्न पूछा गया था धन विधेयक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में है। और दोस्तों क्वेश्चन एक पूछा गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों पीछे वाले प्रश्न भी हम आपको याद दिला रहे हैं तो उसको भी सुनते चलिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो जट जाटिन। और साथ ही यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 11 अगस्त के एग्जाम में, जो जट जाटिन कहाँ की लोक नृत्य है? तो अपना बिहार का है। गरबा पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा, गुजरात बोलिएगा दोस्तों अगर गरबा के बारे में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा, कहता नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह दोस्तों किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे? तो चित्तरंजन दास। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था महात्मा गांधी से इंडियन, याद रखिएगा, हरिजन और साथ ही क्या पूछा गया था यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका को किसने लिखा था? महात्मा गांधी लिखा था यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका को। यह प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों पूछा गया था डीएनए का पूर्ण रूप था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। आर्गन का खोज किसने किया था? दोस्तों लॉर्ड रेले ने किया था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। दोस्तों इसका गठन कब किया गया? इसका गठन दोस्तों किया गया 1931 में। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों 7 अगस्त और 11 अगस्त पे आधारित प्रश्न का हम रिवीजन करवा रहे हैं। अगर साथी आपका भी 18 अगस्त को बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और पीछे वाले प्रश्न भी साथी हम आपको याद दिलाते चल रहे हैं। देखिए कहता है भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? कौन मौसम में दोस्तों उतारा जाता है? तो सर्दी के बाद। पहला ऑप्शन सही उत्तर
चला जाएगा। और दोस्तों प्रश्न पूछा गया था गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी, याद रखिएगा 1931 में जो हुआ था। तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। कहता द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोला जाता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, कहता में मुख्यतः रूप से शामिल है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन शामिल होता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए। कहता यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो दर्पण का नाम पूछा जा रहा है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में भी और खिलौना बनाने में भी किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण दोस्तों अपवर्तन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा, याद रखिएगा, किसके कारण चमकता। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। और साथ ही पूछा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में दिया गया। और साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है? तो इनमें खनिज लवण पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? कौन तत्व दोस्तों उपयोगी होता है? तो कैल्शियम होता है। पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? कौन कार्य के लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, याद रखिए, बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो पटना बोलिएगा। किसका? तो पटना का सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, किस प्रकार का होनी चाहिए? तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था बिहार का प्रथम नहर सिंचाई परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना बोलिएगा। बिहार का प्रथम नहर घाटी परियोजना अगर पूछा जाए तो। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद से है? तो 8वीं अनुच्छेद से संबंधित है, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कहता है अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? दोस्तों किसका है? कौन देश का है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर USA हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। कॉफ़ी उत्पादन में पूछा जाए तो ब्राज़ील बोलिएगा। कॉफ़ी उत्पादन में 1 नंबर पर है दोस्तों ब्राज़ील देश विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है? कौन नस्ल दोस्तों है? तो इसका सही जवाब मेरिनो हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उनका उत्पादन सर्वाधिक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन देश करता है? तो बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ पाए जाते हैं इसीलिए। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, याद रखिए दोस्तों, कौन प्रश्न पूछा गया था? बच्चा बोना या लंबा, कौन हार्मोन? STH हार्मोन आप बोल सकते हैं इसका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? कौन दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की दिशा में होता है। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप दोस्तों पूछा जा रहा है तो 780 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका
अत्यावश्यक भाग है। किसका दोस्तों? यह भाग है पंखा का, कथा धुलाई मशीन, बुलाने की घंटी, उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर बोलिएगा। यह प्रश्न 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। और साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था बिहार का साक्षरता दर तो 61.8% बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 नैनो सेकंड में होता है। दोस्तों 1 नैनो सेकंड में कहता है होता है तो 10 पर घात -9 सेकंड आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक माइक्रोन बराबर है। दोस्तों 1 माइक्रोन कहता बराबर है तो 1/1000 mm के बराबर है, मिलीमीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से एक प्रारूपिक गुणसूत्र का भाग कौन नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन नहीं है तो तंतुत्व नहीं है, तंतुत्व नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी। यह संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? बीडल एवं एटम नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। एक जीन एक संकल्पना, एक एंजाइम। दोस्तों एक जीन एक एंजाइम संकल्पना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरिनो किसकी प्रजाति है। दोस्तों मेरिनो जो है यह कहता है किसकी प्रजाति है? यह भेड़ की प्रजाति है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? कौन इसमें से है? तो क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था 7 अगस्त के एग्जाम में बिहार का स्थापना कब हुआ? 1912 में हुआ। ओरांग राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। ये सभी प्रश्न भी पूछे गए थे। और साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। देखिए कहता है केलोस क्या है। दोस्तों कहता है केलोस क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मृदुतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति होती है। इसकी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था साथ ही बिहार में सिंचाई का साधन क्या है? नलकूप माना जाता है बिहार में सिंचाई का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? आत्मघाती की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। इसमें से कौन उत्तर सही है? पहला उत्तर सही। और दोस्तों एक प्रश्न 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे के द्वारा दोस्तों लाइसोसोम का खोज किया गया। यह प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता निम्न में से रबर का स्रोत कौन सा है? दोस्तों रबर का स्रोत इनमें से पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हीविया हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही है, याद रखिए इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है जो विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में कहता है भारत में पाया जाता है? दोस्तों कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका सही जवाब दोस्तों 5% होगा। और साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था, याद रखिए, क्या पैरोमीटर से क्या मापा जाता? उच्च तापमान को मापा जाता। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाए 18 अगस्त एग्ज़ाम के लिए। और साथ में हम 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को भी हम साथ ही बोलते गए साथ में। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।